हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी ट्रिक के साथ। ट्रिक के साथ साथ इसमें हमने इमेजेस का भी प्रयोग किया है, जिससे आपको आसानी से हमेशा के लिए ये टॉपिक याद हो जाए, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला है चावल अनुसंधान संस्थान। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक, उड़ीसा में। कटक कैसे याद रखेंगे? अगर आप कच्चा चावल खाएं तो आपके मुंह से आवाज़ कैसी आएगी? कट कट की आवाज़ आएगी ना। कच्चा चावल अगर खाएंगे तो कैसी आवाज़ आएगी? कट कट की आवाज़। कट कट से हो जाएगा कटक। तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। इसके बाद फिर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, आलू को हम कैसे बनाते हैं? आलू की हमने सब्जी बनाई, किसके साथ? शिमला मिर्च के साथ। आलू की सब्जी बनाई है किसके साथ? शिमला मिर्च के साथ। तो इस तरह से लिंक कर लेंगे, आलू शिमला मिर्च। शिमला मिर्च से हो जाएगा शिमला। आलू कहाँ है? तो आलू के साथ जब भी आपको याद आएगा कि शिमला मिर्च की सब्जी बनाई तो शिमला हो जाएगा। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। आप इमेजेस भी देखते चलें तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद फिर है गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। इसको याद कैसे करेंगे? तो जैसे गन्ने का जूस है, अगर किसी ने पिया तो मीठा होता है ना, तो उसकी आवाज़ भी मीठी हो जाएगी। मीठी मीठी आवाज़ हो जाएगी। कैसी? कोयल के जैसी हो जाएगी मीठी आवाज़। तो गन्ना प्रजनन संस्थान कोयल की जैसी से कोयम्बटूर लिंक करेंगे। कहाँ है? कोयम्बटूर में है। फिर है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये है राजमुंदरी में। तो इसकी दो ट्रिक बन सकती हैं। एक तो सीधा आप लिंक कर लें कि देखिए, तंबाकू जो खाएगा, राजमुंदरी को कर लें अगर बंदरी, ठीक है, मुंदरी को बंदरी कर लें अगर, तो तंबाकू खाने वाले का मुंह कैसा हो जाएगा? बंदरी जैसा हो जाएगा, यानी राजमुंदरी। या फिर दूसरा तरीका है कि तंबाकू राजा महाराजा खाते हैं और मुँह से खाते हैं, तो राजा से हो जाएगा राज और मुँह से तो मुंदरी हो जाएगा। तो तंबाकू राजमुंदरी, दोनों तरीके से लिंक हो सकता है। आपको जो आसान लगे उससे याद कर लें। फिर राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, ये है जोरहट में। तो अगर किसी को चाय पीने की आदत हो चुकी है तो उसको चाय पीना है, उसको चाय की तलब लगी है, तो क्या करेगा? वो जोर से हटाएगा, सबको हटाएगा, बोलेगा हटो जोर से, है ना। जोर जोर से सबको हटाएगा कि जाने तो मुझे चाय पीना है, तो जोर से हटाएगा तो जोर से जोरहट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र है जोरहट में। फिर राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? कानपुर में है। तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कानपुर में। अगर ज़्यादा चीनी खाओगे तो क्या करेंगी? आपकी मम्मी आपके कान के नीचे एक लगाएंगी कि ज़्यादा मीठा खाना सेहत के लिए सही नहीं है, तो ज़्यादा चीनी मत खाओ। नहीं, मम्मी कान के नीचे लगाएंगी, तो कान से कानपुर हो जाएगा। मीठे से क्या हो गया? चीनी। तो चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में है। अगला है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, जो कि धनबाद में है। तो बहुत ही सिंपल है याद करना। खनन किस लिए किया जाता है? जिससे कि हमें धन की प्राप्ति हो। धन से हो जाएगा धनबाद। खनन किया ही इसलिए जाता है कि धन मिले, तो धनबाद हो जाएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। फिर जूट अनुसंधान संस्थान, जो कि है कोलकाता में। क्या है? जूट को अगर हम झूठ कर लें तो दोनों ही मिलते जुलते हैं। जूट और झूठ। झूठ कैसे बोलते हैं लोग? कॉल पर बोलते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं। आप ये देख भी सकते हैं, इसकी जो इमेज बनी हुई है जूट की, कैसी बनी है? टेलीफोन की तरह बनी है। तो जूट और झूठ, तो झूठ कैसे बोलते हैं? कॉल करके झूठ बोलते हैं, है ना। कॉल करते हैं और झूठ बोलते हैं, तो इससे हो जाए। और इसके बाद कॉल काट देते हैं, तो कॉल कटा, यानी कोलकाता। झूठ से हो गया जूट अनुसंधान संस्थान। आप लोग इमेज जरूर ध्यान से देखें। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन संस्थान, जो कि भावनगर में है। तो आजकल क्या है? नमक बहुत सस्ता है, उसका कोई भाव ही नहीं है। नमक सस्ता है, उसका कोई भाव नहीं है, तो भाव से हो जाएगा भावनगर। नमक व समुद्री रसायन संस्थान कहाँ है? भावनगर में है। फिर एक केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, जो कि चेन्नई में है। याद कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक है चमड़ा। चमड़े से क्या बनता है? चमड़े के बैग बनते हैं। बैग में क्या होती है? चैन होती है। बिना चैन के तो बैग होगा नहीं, तो चमड़े के बैग बनते हैं। बैग में होती है चैन, चैन लगी होती है, तो चैन से चेन्नई, है ना, चेन्नई हो जाएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। इमेज भी आप देख सकते हैं, चैन भी है, चमड़े का बैग भी है। फिर अगला है राष्ट्रीय व्यावसायिक
स्वास्थ्य संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में है। तो स्वास्थ्य हम सब के लिए क्या है? बहुत ही अहम है। आजकल स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ही अहम है। अहम से हो जाएगा अहमदाबाद। अगला है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? अहमदाबाद में है। तो कपड़ा भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम है। अहमदाबाद को हम कैसे लिंक कर रहे हैं? अहम से लिंक कर रहे हैं, है ना। कपड़ा क्या है? हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अहम है, हमारी बॉडी का अहम हिस्सा बन चुका है। अहम से हो जाएगा अहमदाबाद। आपको जब आपके सामने क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ एक हिंट चाहिए होगा, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन भी होंगे क्वेश्चन के साथ, तो आप आंसर आसानी से बना लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलें। फिर लखनऊ में क्या क्या है एक साथ देखते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है। तीनों को कैसे याद करेंगे? देखिए, ड्रग क्या होता है? ड्रग को अगर हम ड्रग्स कर लें, ड्रग्स यानी दवाइयाँ जो लाखों रुपए की आती हैं। आजकल क्या है, दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं। अगर कोई घर में बीमार हो जाए तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ड्रग के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो लाखों से हो जाएगा लखनऊ, ड्रग से हो जाएगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रपति वनस्पति अनुसंधान संस्थान, दोनों को हम एक लाइन में याद करेंगे। आपने रामायण देखा होगा, जब लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं तो हनुमान जी जड़ी बूटी लेने जाते हैं। जड़ी बूटी लेने जाते हैं, लक्ष्मण जी को लखन भी बोलते हैं, तो यहाँ हम लखन बोलेंगे, ठीक है। लखन जी जब बेहोश हुए तो हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए, यानी जड़ी बूटी क्या थी? वो वनस्पति थी, कोई वनस्पति लेने गए। और वह सिर्फ वनस्पति नहीं थी, वह वनस्पति नहीं औषधि थी, जिसने लखन जी के प्राण बचाए। तो वनस्पति लाए, क्योंकि वह वनस्पति नहीं औषधि थी जिसने लखन जी के प्राण बचाए। तो वनस्पति और औषधि दोनों लिंक हो गए, और लखन जी से लखनऊ रिलेट हो गया। तो तीनों हमने याद कर लिए हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तीनों ही कहाँ हैं? लखनऊ में है। इसके बाद फिर है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी, कहाँ है? यानी नीरी, नागपुर में है। नीरी, नागपुर, ठीक है। तो पर्यावरण में नागों का भी योगदान है। आज के पर्यावरण में सिर्फ इंसानों का तो योगदान है नहीं, आपको लिंक करना है, नागों का भी योगदान है। आप ये इमेज भी देख सकते हैं, क्या है? ये नाग है। तो नागों का भी योगदान है, तो नागपुर हो जाएगा। फिर है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर में है। तो कपास और आप कपास के बीच में ये क्या देख रहे हैं? नाग। आप क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, तो आपके सामने क्या हुआ? रोड पे आपको नाग दिख गया, सांप दिख गया। अब वहाँ से निकलने में नाग को कौन पास करे? नाग को कौन पास करके निकले? नाग को कौन पास करे, यानी कपास और नाग से नागपुर लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, क्योंकि नाग को कौन पास करे, यानी कपास, लिंक हो गया। फिर है केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि कोच्चि में है। याद कैसे करेंगे? अगर आपसे बोला जाए कि जाइए मछली पकड़ लीजिए, तो क्या आप मछली पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी ना, एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप सीखेंगे तब मछली पकड़ पाएंगे। तो कोचिंग से हो जाएगा कोची, क्योंकि मछली को पकड़ने के लिए हमें कोचिंग चाहिए, तब हम मछली पकड़ पाएंगे। कोचिंग से कोची हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? कोची में है। फिर है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की में है। तो भवन ऐसे बनाओ कि लुढ़क न जाए या रुड़क न जाए, दोनों लिंक हो रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका भी है कि भवन कैसे बनाया गया, तो रुड़की इकट्ठा करके बनाया गया, ऐसे लिंक कर सकते हैं। छोटे छोटे पत्थरों को क्या कहते हैं? रुड़की बोलते हैं। तो उनको इकट्ठा करके भवन का निर्माण किया गया। या फिर भवन ऐसा बनाओ कि लुढ़क न जाए, मतलब मजबूत बनाओ। लुढ़क और रुड़क दोनों लिंक हो जाएंगे। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। फिर नेक्स्ट है भारतीय धातु अनुसंधान संस्थान, कहाँ है? जमशेदपुर में है। तो धातु, अगर आपने देखा हो, धातु क्या की जाती है? पिघला करके फिर उसको शेप दिया जाता है। अगर कुछ भी, जैसे धातु क्या है? सोना भी धातु है। अगर उसके कुछ बनाना है तो क्या करेंगे? पहले उसको पिघलाएंगे, फिर उसको शेप देंगे, है ना। तो पिघलाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? जमाते हैं, तब शेप देते हैं। तो जमाने से हो जाएगा जमशेदपुर। धातु क्या करते हैं? जमाई जाती है।
पिघला करके जमाई जाती है, तो जमशेदपुर हो जाएगा। फिर अगला है भारतीय कांच अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कांच से क्या है, हाथ में अगर आप पकड़ेंगे तो कट जाएगा हाथ, है ना। अगर लापरवाही से कांच को हाथ में लेंगे तो क्या होगा? हाथ कट जाएगा। तो हाथ काटा यानी कोलकाता, ऐसे लिंक कर सकते हैं, काटा कटने से काटा यानी कोलकाता। फिर अगला है भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, जो कि मुंबई में है। कैंसर अक्सर कहाँ होता है? मुंह में होता है, मुंह से मुंबई। तो कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मुंबई में, क्योंकि कैंसर ज़्यादातर मुंह में होता है, मुंह से मुंबई। फिर नेक्स्ट है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई। भू से हो गया भूमि यानी धरती माता, चुंबकीय तो हम लोग क्या करते हैं? धरती को माता मानते हैं, उसको क्या करते हैं? चुंबन करते हैं। कैसे करते हैं? मुंह से करते हैं, तो मुंह से मुंबई। मुंबई को हमने दोनों चीज़ों में मुंह से लिंक किया है, कैंसर में भी मुंह से और यहाँ पर भी मुंह से। तो भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई में। अगला है राजा रमन्ना प्रगति प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? इंदौर में है। तो अगर आप देखें तो आज के दौर में ना तो आपको राजा मिलेंगे, और राजा के बाद अगला वर्ड क्या है? रमन्ना, ना ही राम मिलेंगे। तो आज के दौर में ना तो राजा मिलेंगे ना राम मिलेंगे, आज के दौर से हो जाएगा इंदौर, और राजा रमन्ना प्रगति प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? इंदौर में है। फिर नेक्स्ट है विषाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पुणे में है। तो विष क्या करता है? पूरे शरीर को खराब कर देता है। विष जो होता है हमारे पूरे शरीर को खराब कर देता है, तो पूरे से हो जाएगा पुणे, और विष से हो जाएगा विष अनुसंधान संस्थान। फिर है सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चंडीगढ़ में। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। तो जिसके लगेंगे, सूक्ष्म जीव क्या है? जिसके लगेंगे वो क्या करेगा? चंडी का रूप रख लेगा। ऐसे आपको लिंक करना है कि किसी के सूक्ष्म जीव लग गए तो क्या होगा? वो चंडी का रूप रख लेगा। ऐसे अगर आप देखें तो ये जो सूक्ष्म जीव है, आप देख सकते हैं इमेज कैसी दिख रही है? खराब दिख रही है ना, तो चंडी का रूप रख सकते हैं। ऐसे हम लिंक कर सकते हैं चीज़ों को। और इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में है। गांधी जी का प्लाज्मा अच्छा था, इसको लिंक कर सकते हैं ऐसे याद करने के लिए सिर्फ कि गांधी जी का प्लाज्मा अच्छा था। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। फिर दिल्ली में क्या क्या है एक साथ देखते हैं। नई दिल्ली में क्या है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में। भारत मौसम विभाग मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में। तो इसकी ट्रिक है राजधानी दिल्ली में क्या है? कृषि का मुख्यालय है, सड़कें अच्छी हैं लेकिन मौसम सबसे खराब है। ठीक है, राजधानी दिल्ली में क्या है? कृषि का मुख्यालय है, सड़कें अच्छी हैं लेकिन मौसम सबसे खराब है। तो ऐसे हम लिंक कर सकते हैं तीनों चीज़ों को। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में है। तो ऊंट जो है वो जानवरों की तरह क्या करते हैं? बिक जाते हैं। जैसे नॉर्मल सभी जानवर बिकते हैं वैसे ऊंट भी बिक जाते हैं। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। वैसे भी आपको पता होगा ऊंट बीकानेर, ऐसे भी याद होगा, नहीं याद है तो लिंक कर सकते हैं। फिर राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव। इसको दो तरह से याद कर सकते हैं कि मस्तिष्क में गुड ख्याल लाओ, अच्छे ख्याल लाओ, तो ऐसे लिंक हो जाएगा, या फिर गुड़ खाने से मस्तिष्क अच्छा रहता है। तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुड़ खाने से क्या है? मस्तिष्क अच्छा रहता है, तो गुड़गांव, गुड़ से गुड़गांव हो जाएगा। अगला है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, उत्तर प्रदेश में है। तो पक्षियों को भी इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि पक्षी क्या करते हैं? छोटे मोटे कीड़े वगैरह खा के क्या करते हैं? साफ सफाई रखते हैं। तो पक्षियों को भी इज्जत देनी चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। तो इज्जत से इज्जत नगर बरेली हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, जो कि कहाँ है? देहरादून में है। इसको आप ऐसे ही याद कर लें क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी है। फिर एक खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। तो आपको पता है भारत खाद्य के मामले में पूरी दुनिया में मशहूर है। फूड के मामले में भारत क्या है? मशहूर है। मशहूर मैसूर दोनों ही लिंक हो रहे हैं। मशहूर से क्या हो गया? मैसूर हो गया। तो खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। फिर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में है। इसको भी आप लोग ऐसे याद कर लें। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद एक नज़र में अगर हम देखें तो दिल्ली में क्या है? कृषि है, सड़क है और मौसम है। लखनऊ में ड्रग भी है, वनस्पति भी है और विष भी है। मुंबई में कैंसर है,
परमाणु है और चुंबकीय है। और नागपुर में कपास पर्यावरण, ये क्या है, नागपुर में है। तो इस तरीके से आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।